Good morning, students. In our last video, we have already done about northern plains. It's Punjab plains, Ganga plain, Brahmaputra plain, and now we will do the four regions of northern plains. We will divide northern plains into four regions. See, the river after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer. In this diagram you will see here, देखो हिमालय से नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और यहाँ पर क्या है, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर होते हैं। इसको क्या, ये इसकी विड्थ क्या है, it is a narrow belt about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slopes of शिवालिक। शिवालिक्स के पैरेलल होती हैं। तो इस रेंज को क्या बोला जाता है, भाबर। इस रेंज को क्या बोला जाता है, भाबर। All the streams disappear in this भाबर felt। अब यहाँ पर जो नदियाँ बहकर आती हैं वो यहाँ पर गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं उसके नीचे से, बीच में से चली जाती हैं नदियाँ, और तेराई में आकर वो रीअपियर हो जाती हैं यहाँ पर। फाइन, यहाँ पर आकर वो रीअपियर हो जाती हैं। यहाँ पर वो नदियाँ क्या बनाती हैं, मार्शी रीजन बनाती हैं, और ये क्या है, पेबल रीजन। यहाँ पर फिर से नदियाँ दिखाई देने लगती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वेपी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई। तो इस जो ये वाला एरिया है इसको क्या बोला जाता है, तेराई। क्या बोला जाता है, तेराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये रीजन, यहाँ पर बहुत ही थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ भी बहुत है यहाँ पर, बहुत सारे जानवर हैं। फॉरेस्ट होगा तो जानवर भी होंगे। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ये पार्टीशन हो गया था पाकिस्तान के टाइम पे। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन द रीजन। इस रीजन में कौन सा पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क भी है, जिसके थ्रू वाइल्ड लाइफ को सेफ भी रखा जाता है वहाँ पर। फाइन, देन आता है हमारा थर्ड रीजन। देखो जो हमारा फोर रीजन में जो डिवाइड किया गया वो कौन कौन से हैं, भाबर, तेराई, भांगर और खादर। हमने अभी कर लिए हैं भाबर और तेराई रीजन कर लिए हैं, अब हम करेंगे भांगर और खादर। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर आलुवियल। अब देखो नदियाँ तेराई एरिया से आके यहाँ पर आ गई, ये हमारा नदी का पानी है। फाइन, और यहाँ पर देखो फ्लड वगैरह आते ही रहते हैं ईयरली मंथली। सो यहाँ पर जो ये आपको ब्राउन पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, खादर। और क्योंकि खादर मीन्स कि न्यू आलुवियल ऑयल, सॉयल, आलुवियल सॉयल होता है, सॉरी। फाइन, तो यहाँ पर फ्लड आएगा तो यहाँ तक तो पानी फैलेगा और एक नई मिट्टी यहाँ पर नदी छोड़ देगी। और जो भांगर है, भांगर क्या है, पुरानी मिट्टी, भी कभी फ्लड आया होगा वो तब की मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो खादर क्या हुआ, खादर क्या हुआ, जो नदी के आसपास वाला जो सोयल है, जो न्यू सोयल है, फ्रेश सोयल है। और भांगर क्या हुआ, जो पुराना सोयल पहले का पड़ा हुआ है नदी के आसपास। Fine, the largest part of the northern plain is formed of older alluvial. It lies above the floodplains of the rivers and present a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकड़। तो जो भांगड़ है, भांगड़ में क्या इंक्लूड होते हैं, कंकड़ वगैरह इंक्लूड होते हैं। द newer younger deposits of the flood plains are called खादर। जहाँ पर न्यू मिट्टी आती है उसको बोलते हैं खादर। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडल फॉर इंटेंसिव
एग्रीकल्चर। जो खादर है, खादर क्या है, न्यू मिट्टी है और बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी होता है। नेक्स्ट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। Peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये किसी एक टेबल लैंड की तरह है जो इग्नियस उबड़ खाबड़ जो रॉक्स हैं उनसे बना है, ठीक है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब पहले माना जाता है कि गोंडवाना लैंड ही था, तो उसके टूटने से बना है। देखो गोंडवाना लैंड था, उसके टूटने से ही हमारा वो डिवाइड हो गया और फिर क्या निकला, पेनिनसुलर प्लेट्यू निकला। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो इंडिया में सबसे पुराना ये क्या है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है सारा। फाइन। अब यहाँ पर एक छोटा सा और इसका पीस है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू। फाइन। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कैसे बना, इनमें एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर किसका है, नर्मदा नदी का। वो कुछ इस तरह से जाती है, ये नर्मदा रिवर। तो उसने ये पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड और जो साउथ वन है दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। फाइन। जो सेंट्रल हाईलैंड है और जो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है यहाँ पर जो ये छोटा सा है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें आ जाता है रिवर्स, इसमें रिवर्स इंक्लूड होती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चारों रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड के अंडर आती हैं। और सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट। अब वेस्ट की तरफ ये ज़्यादा वाइड है, जो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड आता है ये वेस्ट की तरफ तो ज़्यादा वाइड है और ईस्ट की तरफ कम है, राइट। The easternward extension of this plateau are locally known as, इसे क्या बुलाया जाता है, बुंदेलखंड या बागेलखंड बुलाया जाता है। और ये एंड होता है छोटा नागपुर पे। जो ईस्ट की साइड सेंट्रल हाईलैंड है ये एंड होता है छोटा नागपुर। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। ये कहाँ पर है, झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो अब आते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू पे। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये जो नर्मदा रिवर है इसके साउथ में पड़ता है। दिस इज आवर नर्मदा रिवर और इसके साउथ में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। सो द सतपुरा रेंज फ्लेक्स इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ। यहाँ पर क्या है, सतपुरा रेंज है इस साइड और ये क्या है इसके साउथ में प्लेस करता है। और यहाँ पर महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकॉल रेंज है फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमने लोकेट करना है, ये यहाँ पर हिल्स पड़ती हैं सारी। The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. जो डेक्कन प्लेटू है ये क्या है, वेस्ट में हायर है। यहाँ पर देखो इस साइड ये वाइड पड़ता है और यहाँ पर कम पड़ता है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं जो ये डेक्कन प्लेटू है ये क्या है, एक ट्राइंगल शेप में पड़ता है हमारी, ये एक ट्राइंगल बनाता है इस तरह से। फाइन। इसके बाद आ जाता है 3, देखो एन एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर हो रही है ये इसकी क्या है, यहाँ पर छोटी सी एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेटू की। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज, इसे क्या बोला जाता है, मेघालय,
Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by a fault from the छोटा नागपुर प्लेटू. छोटा नागपुर प्लेटू की फॉल्ट से ये सेपरेट होता है. 3 prominent hills range from the west to east are. यहाँ पर कौन कौन सी हिल्स हैं? गारो, खांसी एंड जैंतिया हिल्स. ये यहाँ पर हिल्स पाई जाती हैं. अब देखो आपका क्वेश्चन आ जाता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, कि पेनिनसुलर प्लेटू के बॉर्डर हैं ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसके एज माने जाते हैं. ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट हैं ये हायर हैं. वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? देखो दीज आर, यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न घाट. ये बॉर्डर है जो, यहाँ पर सारे वेस्टर्न घाट्स हैं. यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, मतलब देखो यहाँ पर भी सारा हिली स्टेशन था, मीन्स यहाँ पर माउंटेन थे. यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं, बट ये हिली एरियाज़ में नहीं आता, ये घाट्स के एरिया में लाई करता है. क्योंकि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं ये हिल्स नहीं है, ये क्या है? वैलीज़ हैं. यहाँ पर प्लेट्यूज हैं लाइक दिस, राइट. यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न घाट्स, और ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है. कॉन्टिन्यूस लगातार है, यहाँ पर कोई बीच में से छूटी हुई ही नहीं है. और हायर पीक कौन सी है? अनाईमुदी और दोदा बेटा. यहाँ पर जो ये ऐसी मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ. और यहाँ पर क्या है? सारी ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर बॉर्डर बनाते हैं, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है. जैसे कहीं तो पहाड़ हैं, कहीं छूट गए, फिर यहाँ पर हैं, फिर छूट गए, ऐसे क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है. एंड इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी. ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि वेस्टर्न घाट की हायर पीक अनाईमुदी और दोदा बेटा, और ईस्टर्न घाट्स की महेंद्रगिरी. नेक्स्ट आ जाता है हमारा द इंडियन डेजर्ट. अब इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है? यस, राजस्थान में. राजस्थान में क्या क्या होता है? वहाँ पर कैक्टस होते हैं, कैमल होते हैं, और वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. तो इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स. वहाँ पर सैंडी प्लेन्स होते हैं, रेत के पहाड़ भी होते हैं वहाँ पर. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. यहाँ पर vegetation बहुत कम होते हैं, and streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. इस region में सबसे कौन सी river पाई जाती है? Only एक ही river है, वो क्या है? लूनी. और यहाँ पर जो दून्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? बर्चन दून्स. देखो यहाँ पर दिया हुआ है बर्चन. क्रिसेंट शेप दून्स कवर लार्जेस्ट एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल दून्स. ये कौन सी शेप होती है? ये लाइक दिस, ऐसे में, ऐसी शेप में यहाँ पर रेत ही रेत होता है. ये ऊपर हो जाते हैं, एक इस टाइप की यहाँ पर पहाड़ी बन जाती हैं. तो इसको क्या कहा जाता है? बर्चन्स. इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन्स. आप अगर इस साइड जाते हैं तो आपको बर्चन्स को भी देख कर आना चाहिए. इसके बाद आ जाता है हमारा कोस्टल एरिया. अब हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़े थे, तो कोस्टल एरिया कौन सा बच गया? जो ये ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है यहाँ पर. तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद जो एरिया हो जाता है वो क्या बच गया हमारा? कोस्टल प्लेन्स. इट इज़ the peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal. यहाँ पर हमारा क्या पड़ जाता है? बे ऑफ बंगाल इस साइड, और इस साइड हमारा आ जाता है अरेबियन सी. इस साइड लक्षद्वीप है, इस साइड अंडमान निकोबार है. सो अभी हम पढ़े हैं कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स को यहाँ जो
वेस्ट साइड है कोस्टल प्लेन्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ कोकैन, इसको बोला जाता है कोंकण, ये मुंबई गोवा के पास है। देन कन्नड़ प्लेन्स, देन मालाबार कोस्ट जो केरला के पास है, इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। ऐसे ही जो वेस्टर्न घाट्स के साइड में कोस्टल प्लेन्स हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाले को क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न सरकार, एंड साउथ वाले को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइलैंड्स पर। आइलैंड्स एज यू नो वेरी वेल कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं इंडिया के, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। जो लक्षद्वीप है वो कहाँ सिचुएटेड है, इन अरेबियन सी, और जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इन बे ऑफ बंगाल। सो जो लक्षद्वीप है इसको पहले क्या बोला जाता था, जो लक्षद्वीप है ये कितने किलोमीटर तक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसको ये पहले डिवाइड था 3 पार्ट्स में, इसको बोला जाता था लेकेडाइव, मिनिकॉय और एमिनडाइव। बट 1973 में इसको क्या बोला जाने लगा, लक्षद्वीप बोला जाने लगा। फाइन। देन हमारा आ जाता है बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज, जो लक्षद्वीप है इससे काफ़ी स्मॉल है, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर तक है वो, लेकिन अंडमान निकोबार है ये काफ़ी ग्रुप्स में डिवाइड है। तो सो द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, अंडमान नॉर्थ में पड़ता है और निकोबार साउथ में। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेराइन माउंटेन्स, यहाँ पर बहुत माउंटेन भी पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया ही पड़ जाता है आसपास सारे, यहाँ पर बहुत फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। ये क्या है, इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े सेकेंड लेसन में हमारे, द हिमालयाज जिसमें हिमाद्री, 3 रीजन्स पढ़े हमने, हिमाद्री, हिमालय और शिवालिक्स। देन नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, आइलैंड के बारे में पढ़ा। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। फाइन, we will meet in next video. Till then keep learning at your home, students. Bye all of you, take care.